सिटीज़ में देखते हैं वही बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे हज़ारों साल पहले था। जैसे नदी का रास्ता बदलना, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन या फिर इकोनॉमिक कोलैप्स। इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग हम आज की मॉडर्न सिटीज़ में साइंटिस्ट इसे इंडिया का एटलांटिस भी कहते हैं। एक ऐसी सिटी जो मैसिव फ्लड या अर्थक्वेक के कारण गायब हो गई। वंदे मातरम साथियों। महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। लेकिन बहुत लोगों को ये मिथ लगता है। लेकिन 1980 की दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी की टीम ने गुजरात के कोस्ट पर सर्वे शुरू किया और जो पाया वो हैरान कर देने वाला था। 1983 में आर्कियोलॉजिस्ट एसआर राव की टीम ने पानी के 36 मीटर्स नीचे कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, पत्थर की दीवारें और स्ट्रीट्स जैसी लाइंस डिटेक्ट की। ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं थी बल्कि किसी प्लान्ड सिटी के रिमेन्स। अंडर वाटर द्वारका में 6 बड़े वेसन्स, चौड़ी दीवारें और साफ सुथरा स्ट्रीट प्लानिंग पैटर्न मिलता है। जो प्लानिंग आज हम मॉडर्न सिटीज में देखते हैं वही बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे हजारों साल पहले था। ये स्ट्रक्चर्स ग्रेनाइट और लाइमस्टोन से बने थे। ये वो मटेरियल हैं जो वहाँ पे उस कोस्ट पर नेचुरल रूप से नहीं पाए जाते थे। इसका साफ मतलब ये है कि वो मटेरियल्स कहीं और से लाए गए। आर्कियोलॉजिस्ट सीधे दावा नहीं करते कि ये वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में है, लेकिन लीजेंड्स, पुरानी कहानियाँ और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कई पॉइंट पर मैच करते हैं। कई साइंटिस्ट इसे इंडिया का एटलांटिस भी कहते हैं, एक ऐसी सिटी जो मैसिव फ्लड या अर्थक्वेक के कारण गायब हो गई। अब बात करते हैं ऐसे ही एक दूसरे शहर की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बिल्कुल पास एक जगह है शिशुपालगढ़। आज ये बस एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगता है, पर आज से लगभग 2500 साल पहले ये एक बेहद एडवांस और भीड़ भाड़ वाला महानगर था। 1948 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने इसका एक्सकवेशन शुरू किया। इसकी खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींचा। शिशुपालगढ़ की सिटी लेआउट बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर थी। बिल्कुल 90 डिग्री पर कटती हुई सड़कें, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और प्रॉपर रेसिडेंशियल एरियाज। इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग हम आज की मॉडर्न सिटीज़ में भी नहीं देखते। ये शहर एक बहुत बड़े फोर्ट वॉल से घिरा हुआ था। उस दीवार में 8 ग्रैंड गेटवेज थे, इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ कि उनके पत्थर आज भी बिना सीमेंट के एकदम सही अलाइनमेंट में खड़े हैं। गेटवे पिलर्स की मोटाई और उनका प्रिसीजन आज के भी इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस सिटी किसने बनाई? कुछ स्कॉलर्स इसे कलिंगा किंगडम से जोड़ते हैं और कुछ इसे उससे भी पुराना मानते हैं। इस साइट पर गुप्ता पीरियड के कॉइन्स, बीड्स, पोएट्री, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, बहुत सारा एविडेंस मिल चुका है। तो बहुत बड़ा सवाल आता है कि शिशुपालगढ़ का डिक्लाइन क्यों हुआ? थ्योरीज तो कई हैं, जैसे नदी का रास्ता बदलना, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन या फिर इकोनॉमिक कोलैप्स। लेकिन एक बात तो साफ है, शिशुपालगढ़ भारत की सबसे ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिकली प्लान्ड सिटीज में से एक थी। इसकी कहानी समय की धूल में दब कर खो गई। द्वारका और शिशुपालगढ़ दोनों ये साबित करते हैं कि इंडिया का एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन कितना ज्यादा एडवांस था। साइंस और माइथोलॉजी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब हम जमीन के अंदर और समुद्र के नीचे खोजते हैं, भारत हमें उतना चौंकाता है। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।